अखिलेश यादव ने आज अपनी रणनीति का पूरा खुलासा कर दिया। पिछले कुछ महीनों से वो जिस प्लान पर काम कर रहे थे, उस प्लान को पार्टी के दफ्तर से सबके सामने रख दिया। अखिलेश ने सपा के दफ्तर में भाजपा के बागी विधायकों की कतार लगाई और चुन चुनकर सरकार पर हमला बोला। अखिलेश ने 2022 की लड़ाई के लिए सबसे बड़ा हथियार दलित और पिछड़े वर्ग को बनाया है। वो जितने भी बड़े फैसले ले रहे हैं, उसका एक सिरा इसी समाज से जुड़ा हुआ है, फिर चाहे उनकी गठबंधन नीति हो या फिर दूसरे दलों से सपा में शामिल हुए नेता। आज जब सपा दफ्तर में वर्चुअल रैली हुई तो अखिलेश यादव से ज्यादा देर तक स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाषण दिया। उन्होंने अपने भाषण में भाजपा पर कई चुभते हुए हमले किए और इस चुनाव को 85 बनाम 15 की पटरी पर लाने की कोशिश की। 10 मार्च को चमकेगा तारा अपने उत्तर प्रदेश का। स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश का। स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश का। स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश का। स्वागत है 22 की चुनावी पिच पर अखिलेश की लाल हुंकार। हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलना नहीं जानते हैं। अगर वो क्रिकेट भी जानते होते अब तो उनसे कैच छूट गया। लखनऊ से दिल्ली तक अखिलेश का बाउंसर। इस बार तो ऐसा बीजेपी वाले हेड विकेट हुए कि हमारे तमाम नेताओं की स्ट्रेटजी नहीं समझ पाए। वो स्ट्रेटजी नहीं समझ पाए। अगर स्ट्रेटजी समझ गए होते तो पता नहीं क्या करते वो लोग, न जाने कौन से डैमेज कंट्रोल में लग जाते। भाजपा के खिलाफ सपा की लाल किलेबंदी। आज 14 जनवरी मकर संक्रांति भारतीय जनता पार्टी के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है। हम लोगों की इस्तीफा देने के बाद उनकी नींद हराम हो गई है, नींद ही नहीं आ रही है। यूपी की चुनावी लड़ाई मंडल कमंडल पर आई। 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। संक्रांति पर सपा की चुनावी क्रांति। कई बार लोग कहते हैं ये सेमीफाइनल है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये सेमीफाइनल चुनाव नहीं है। ये सेमीफाइनल चुनाव नहीं है, यही फाइनल चुनाव है। यही फाइनल चुनाव है। हमने आपने देखा है कि अगर बच्चा कमजोर हो पढ़ाई में तो पूरे घर परिवार के लोग लग जाते हैं पढ़ाने में और रटाने में और कभी कभी उसका सहयोग करने में। परीक्षा देने जाए तो उसमें भी सहयोग के लिए कभी कभी परिवार के लोग जाते हैं। ये जो उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री हैं फेल हो चुके हैं। कितने भी दिल्ली वाले आए अब ये पास होने वाले नहीं है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है इनका सुपड़ा साफ होगा। भाजपा पर स्वामी का सुनामी अटैक। आज के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जनसैलाब उमड़ेगा और चलेगा, एक ऐसी आंधी चलेगी, एक ऐसी सुनामी चलेगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पर छक्के उड़ जाएंगे, कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा। ये सुनामी भाजपा को उखाड़ करके सीधे सीधे हिंद महासागर में ले जाकर के डुबोने का काम करेगी। लखनऊ से अखिलेश का गोरखपुर पर निशाना। हालांकि उनकी किसी ने टिकट बुक कर रखी है। वो 11 तारीख की टिकट थी, लेकिन आप लोगों के आ जाने से आज ही वो गोरखपुर चले गए और जरूरी है इन्हें वापस भेजना। अखिलेश का भाजपा को बागी चैलेंज। योगी जी, क्या अनुसूचित जाति के लोग हिंदू नहीं है क्या?
क्या अनुसूचित जनजाति के लोग हिंदू नहीं है क्या? क्या 54% वाला पिछड़ा वर्ग हिंदू नहीं है क्या? 80-20 का जवाब, 85-15 का हिसाब। पिछड़ों की हिस्सेदारी, 22 की विजय तैयारी।